मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप बीपीएससी 72 एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जून मंथ के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से हम इस वीडियो में समेटेंगे। यदि आप टीआरई 4.0 या अन्य किसी एग्जाम्स जो बिहार से संबंधित है देने वाले हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। शुरुआत करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसके बाद में इन बिंदुओं का वन लाइनर जो है टेकअप कर लेंगे, जिससे कि एक बार जो है क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा और दूसरे बार जो कि चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, जिससे आसान हो जाएगा आपके दिमाग में इसको सेटअप करने में। आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यदर्शी संजय। 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में जो है सत्यदर्शी संजय को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने होगा और प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, रतन पैलेस पटना में जो है सोलर मेला 2026 का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस संबंध में आपको बता दें कि सोलर मेला 2026 के आयोजन के तहत आप अपने छत के ऊपर यानी कि रूफ प्लांट के रूप में जो है सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। इसमें सरकार आपको 3 प्रकार की सब्सिडियां मुख्य रूप से देती है, 1 किलोवाट के लिए, फिर 2 किलोवाट के लिए और 3 किलोवाट के लिए। इसके बारे में हम लोग चर्चा अपने अगले क्वेश्चन में करेंगे। प्रश्न नंबर आपके सामने तीसरा है, आपके पास प्रश्न नंबर तीसरा कहता है कि सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों पीईएसयू जो है संस्था के द्वारा सोलर मेला 2026 का आयोजन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में जो है जब वन लाइनर हम लोग टेकअप करेंगे इस एमसीक्यू के बाद तो है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। आइए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 के साथ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता के रूफ वाट सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। पहली तो बात है कि सोलर मेला जो है उसको आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, और इसके तहत 2 किलो क्षमता के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट जो है उसके लिए सब्सिडी आपको कितनी मिलेंगी। तो दोस्तों याद रखेंगे 2 किलो वाट के लिए जो सब्सिडी है उसकी कीमत जो है 60,000 रुपये है। ऐसे में ये आंकड़े 30, 60 और 78 में बटे हुए हैं। 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और वहीं पर 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये दे होगा सब्सिडी के रूप में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5वां है जो कि रिपीट हो गया है। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए जो है सब्सिडी प्राप्त होती है वह 5वें का ऑप्शन नंबर सी, 78,000 रुपये। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छठे नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है छठा नंबर कि 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है पटना उच्च न्यायालय में 10 जून 2026 को किया गया था। 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन वे हैं जो पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नहीं नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इस संबंध में आपको बता दूं कि रंजन कुमार झा, मनीष कुमार और राजकुमार जो हैं अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पटना उच्च न्यायालय में नियुक्त हैं, लेकिन राजा विक्रम सिंह जो है वो अस्थायी रूप के रूप में यहाँ पर नियुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसे में याद रखने की जरूरत है कि पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया, रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राजकुमार, जबकि राजा विक्रम सिंह इस ऑप्शन में नहीं होगा।
प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8वां कहता है, प्रश्न नंबर 8वां है कि बिहार सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित करने हेतु किस कंपनी को आमंत्रित किया है? बिहार सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित करने हेतु किस कंपनी को जो है आमंत्रित किया? इस प्रश्न का सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर सी, गूगल को। याद रखेंगे, बिहार सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित करने हेतु जिस कंपनी को आमंत्रित किया उसका नाम गूगल है। प्रश्न नंबर 8, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि बिहार में जीसीसी स्थापित करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? बिहार में जीसीसी स्थापित करने हेतु कौन सी नीति को लागू किया गया? इस 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अर्थात जीसीसी, कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ या जो है बिहार, इसको हम लोग कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसको जीसीसी के नाम से जानेंगे, इसके तहत जो है बिहार में जो है नीति लागू की गई है। प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन एक बार पुनः हम लोग देख लेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो है इसके शपथ ग्रहण किए हैं। दोस्तों इससे पहले ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान मिला है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अपने बिहार को जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है कि बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड डीबीटी रजिस्ट्रेशन वाले राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड डीबीटी रजिस्ट्रेशन वाले राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहार को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि जून 2026 में बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की है? जून 2026 में बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा किया है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा जिला में जून 2026 में बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करने की घोषणा किया है। शेखपुरा, इस प्रश्न का आंसर जरूर याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भवन पटना। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 15 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित MOU का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा एवं बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना। बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के हस्ताक्षरित जो ये चीजें हैं उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया? बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत जो है प्रदान किया गया? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य संकल्प पहल। प्रश्न एक बार पुनः दोहरा लेंगे कि बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो बिहार को राष्ट्रीय सम्मान जो है सूर्य संकल्प पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि बिहार की ओर से राष्ट्रीय सम्मान किसने प्राप्त किया? बिहार की ओर से निम्नलिखित में से कौन है जिनको राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? 17 का ऑप्शन नंबर बी, राहुल कुमार को जो है राष्ट्रीय सम्मान बिहार की ओर से प्राप्त हुआ है।
प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। प्रश्न 18 कहता है कि बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति जो है कि सभापति किसे मनोनीत किया गया है। वर्तमान में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, वह है बिहार के पूर्व शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति जो है वो मंगल पांडे को जो है मनोनीत किया गया है। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 कहता है खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए बिहार में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए बिहार में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज के ये अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग वन लाइनर के रूप में इन सभी चीज़ों को एक बार पुनः टेकअप करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये हर चीज़ बैठा रहे। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया। बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया गया है। इस 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय। याद रखेंगे बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया, तो ऐसे में आंसर आपको पता होना चाहिए कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जून महीने के जो मस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के रूप में हमने अभी यहां पर कवर किया। आइए इन बिंदुओं को बेहतर तरीके से आपके दिमाग में सेट कर लेने के लिए एक बार वन लाइनर रिवीजन के तौर में हम लोग देख रहे हैं। वन लाइनर के रूप में 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सत्यदर्शी संजय। डेट याद रखिएगा 18 जून 2026। आगे बढ़ते हैं। 10 जून 2026 को सोलर मेला 2026 का आयोजन कहां किया गया था। रतन पैलेस पटना सिटी में सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया। PESU के द्वारा, पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट इसका फुल फॉर्म होगा, इसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस योजना के तहत किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। सोलर मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता को फैलाना। अगला है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की कितनी सब्सिडी है। 30,000। 2 किलोवाट के लिए दोस्तों याद रखेंगे 60,000। और वहीं पर बात करेंगे 3 किलो या उससे अधिक 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट की कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 78,000 रुपए। इसको ध्यान रखिएगा। 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 7। पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में कौन शामिल है। रंजन कुमार झा, मनीष कुमार और उसके बाद राजकुमार। आगे बढ़ते चलते हैं। किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे राजा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरीश कुमार और आलोक कुमार जो हैं अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पटना उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए हैं। आगे है 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था। गूगल, जैसा कि हम लोग MCQ में देख रहे थे। गूगल को बिहार में GCC स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया गया। इसका आंसर होगा बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2026 के तहत। थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़े हैं। बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच में उच्च स्तरीय बैठक स्थापित की गई बिहार भवन यानी कि नई दिल्ली में। बिहार भवन नई दिल्ली याद रखेंगे। गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, तो गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का जो है नेतृत्व किया चंदू थोड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इससे पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी। याद रखेंगे सिक्किम उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थी। आगे है चौथा। 4 जून 2026 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। बिहार को। बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड DPT रजिस्ट्रेशन वाले राज्य श्रेणी में देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे प्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ है। बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया, तो बिहार को राष्ट्रीय सम्मान सूर्य संकल्प पहल के तहत जो है प्रदान किया गया है।
बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में। प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? याद रखेंगे मुजफ्फरपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा किया है? शेखपुरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा? ये जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है जो शेखपुरा में स्थापित किया जाएगा वह किस मार्ग पर होगा? शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग पर यह स्थित रहेगा। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजना की भी घोषणा की है? तो नया आधुनिक शहर यानी टाउनशिप के लिए भी यह बात की गई है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने होगा, देंगे प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन दो स्थानों के बीच विकसित की जाएगी? तो शेखपुरा और बरबीघा के बीच में। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति किससे मनोनीत किया गया है? मंगल पांडे, आप जानते होंगे इसके बारे में हमने बात किया है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ज्ञान भवन या पटना में किया गया है। यह सम्मेलन कब आयोजित किया था? तो याद रखेंगे 21 से 23 मार्च 2026 को। बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का विषय क्या है? तो बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का विषय था पर्यावरण की प्रगति तक। याद रखेंगे पर्यावरण की प्रगति तक। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था। दोस्तों, बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? नालंदा और बिहार के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना। तो दोस्तों, जून माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ के रूप में और फिर आपको दिमाग में सेट करने हेतु इसे हम ऑनलाइनर के रूप में बढ़िया तरीके से आपको बता दिए हैं। जाते आते हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आगे वीडियो आपके लिए लगातार हम बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल लेकर के आते रहे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन में। जय हिंद।